हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बल के बारे में। बल क्या होता है? किसी भी वस्तु पे, पिंड पे यदि हम दबाव, खिंचाव लगाते हैं तो वह बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है। इसका जो सही मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। काफ़ी बार हमें ये पूछा जाता है कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है, या एसआई जो मात्रक है वो सीजीएस में बदलेंगे तो वो कितना होता है। तो एक जो न्यूटन है वो होता है अपने पास 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। यानी हमें यदि ये पूछा जाता है बल का जो सीजीएस मात्रक है वो क्या होता है, तो बल का सीजीएस मात्रक हमेशा डाइन होता है। पृथ्वी पर सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अपने पास होता है 3.5 गुणा 10 की पावर 22 न्यूटन। बल से हम किसी भी वस्तु को चला सकते हैं या रोक सकते हैं। अपने पास जो बल के प्रकार होते हैं वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। बल जो होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अब हम इन दोनों में अंतर जान लेते हैं। अभिकेंद्रीय क्या होता है, अपकेंद्रीय क्या होता है। हमारे पास इनके जो उदाहरण हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्तीय पथ में किसी वस्तु को चलाने के लिए जिस बल की आवश्यकता हो वह अभिकेंद्रीय बल होता है। यानी किसी भी वर्ताकार पाथ में वस्तु को चलाने के लिए जिस बल की आवश्यकता हो वह अभिकेंद्रीय, और इसके विपरीत चले तो वह अपने पास क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। जैसे अपने पास क्या होता है, पृथ्वी का चक्कर लगाना, उपग्रहों की गति, चंद्रमा की गति, घड़ी की सुइयों का चलना, दावक का दौड़ना, ये सारे जो उदाहरण होते हैं वो अभिकेंद्रीय बल के होते हैं। परंतु अपकेंद्रीय बल के उदाहरण कौन से होते हैं? जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन है, या सर्कस में मौत के कुएं का जो खेल होता है वो भी अपने पास किस पे काम करता है, अपकेंद्रीय बल पे। अब इससे जो होते हैं हम कुछ अलग जो हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं। हमें काफ़ी बार पूछा आता है बल आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म क्या होता है, तो हम यहाँ भी गलती कर देते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में बदलाव आ जाए तो वह बल आघूर्ण होता है। इसका सही मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन मीटर। इसके उदाहरण जो होते हैं वो हमें काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आटा पीसने की जो चक्की है, कुम्हार का चौक है, पानी निकालने के जो हैंडपंप होते हैं, या घरों में जो अपने पास दरवाजे लगे होते हैं उनके ऊपर जो कब्जे होते हैं, वो सारे बल आघूर्ण के उदाहरण होते हैं। अब हमें पूछे जाते हैं बल युग्म। बल युग्म क्या होते हैं? यदि हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन आ जाए तो वह बल युग्म कहलाता है। जैसे पानी का नल खोलना, पेन या बोतल का ढक्कन खोलना, गाड़ियों का स्टीयरिंग घुमाना, घड़ी को चाबी देना, ये अपने पास कौन से होते हैं, बल युग्म होते हैं। इनके जो सही मात्रक होते हैं न्यूटन मीटर। अब आपको बल आघूर्ण और बल युग्म जो है वो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर अपने पास क्या होता है, उसकी लंबाई बदल जाए या वह वस्तु जुड़ी रहे बल लगाने पर, बाह्य बल लगाने पे, तो बल आघूर्ण होता है। और यदि वस्तु को अलग किया जाए, उसका ढक्कन वगैरह अलग कर दिया जाए, या वस्तु के ऊपर बल लगाकर उसमें कोई विस्थापन ला दिया जाए तो वह बल युग्म होता है। अब हमें पूछा जाता है जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के प्रति विराम अवस्था में है या गुण गति कर रहा है तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए एक बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। यानी यदि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है या चल रही है, वह अपने पास विराम अवस्था में और चलती रहती है जब तक उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल नहीं मिलता, तो वह जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जैसे अपने पास क्या होते हैं, बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा आदि के जो पहिए होते हैं, इनके जो रिम होते हैं वो भारी होती हैं तथा मोटे, किंतु बीच से हमेशा खोखले होते हैं। ये किसका उदाहरण होते हैं, जड़त्व आघूर्ण का। अब हमें दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। कर्षण क्या होता है, घर्षण क्या होता है। अब देखो, घर्षण तो जो होता है वो किसी भी ठोस वस्तु के ऊपर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण। और किसी भी द्रव वस्तु के ऊपर लगाए गए बल को हम कर्षण कहते हैं। तो घर्षण जो होता है वो अपने पास, जैसे हम अपने पास क्या होते हैं,
ज़मीन पे चलते हैं या जानवरों का ज़मीन पे चलना, कार या बस में ब्रेक लगना, मशीनों के बीच में जो अपने पास लुब्रिकेशन केस होते हैं, वो सारे जो उदाहरण हैं वो घर्षण के हैं। दूध का फैलना, दही का गिरना या फिर अपने पास शहद का गिरना, ये सारे उदाहरण घर्षण के होते हैं। थैंक्स।